अपने भीतर अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा के दर्शन करें। ये प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। और इस मार्ग पर हमें स्वयं की खबर ही नहीं रहती है। जिस मनुष्य जन्म लेकर भी भक्ति का, प्रेम का रस नहीं चखा, तो वो चाहे कितना भी दौलतमंद हो, उससे गरीब इस संसार में कोई नहीं है। एक प्रेमी भक्त अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर रखता है। हर पल, हर क्षण उसका चित्त, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरु और इष्ट पर ही रहता है। जब हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो वो फिर कोई युक्ति अपनाते हैं हमें अपनी याद दिलाने के लिए। वे हमें अपने से दूर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इस संसार में थपेड़े खाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे मछली एक समंदर में रहती है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है पानी के बिना उसका जीवन नहीं है। लेकिन जब उसे एक क्षण के लिए भी पानी से दूर किया जाए, तो उसकी तड़प बता देती है उसके लिए पानी कितना आवश्यक है। यही परमात्मा हमें भी समझाना चाह रहे। तत्व को हम तुच्छ समझने लगते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम अज्ञान के वश ऐसा करते हैं। क्योंकि जब राम और कृष्ण इस धरती पर आए, तब क्या सब कोई जान पाए थे ये भगवान है? नहीं, उनके साथ रहने वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर बेचारी मछली और हम तो क्या ही जान पाएंगे। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। श्री कृष्ण को उनके पिता स्वयं नंद बाबा भी नहीं पहचान पाए थे। एक बार नंद बाबा ने परमात्मा के दर्शन की कामना से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और बहुत बड़ा भोज भंडारा भी रखा, और आसपास के सभी ऋषि मुनि, संत महात्माओं को भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित किया गया। और पूरा दिन भोजन चला। सभी ऋषि मुनि, पंडित सभी प्रसादी पा रहे थे, और नंद बाबा बड़े प्रेम से सेवा कर रहे थे। तो कान्हा भी बाबा से बोलते हैं उनको भी सेवा करनी है, लेकिन कन्हैया अभी मात्र 7 वर्ष के हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तुमको कोई सेवा नहीं दी जाएगी, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो कन्हैया बोले नहीं नहीं बाबा, सेवा करनी है मुझे, जिद करने लगे। तो नंद बाबा बोले ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो संत महात्मा ऋषि मुनि भोजन प्रसादी ले रहे हैं, तुम ये झूठी पत्तल को उठाकर एक जगह पर रख दो। तुम झूठी पत्तल उठाने की सेवा करो। अब देखिए सुंदर नजारा। स्वयं प्रभु जी अभी बाल्य अवस्था में हैं। कन्हैया संतों की झूठी पत्तल उठा रहे हैं। इसी समय नारद जी का आगमन होता है। नंद बाबा नारद जी से कहते हैं देखो हे मुनि,
मैंने परमात्मा के दर्शन के लिए ये यज्ञ और भोज किया है। तकरीबन ये सारा कार्यक्रम संपूर्ण होने वाला है। अब क्या मुझे परमात्मा का दर्शन होगा भी या नहीं? मुझसे यज्ञ में कोई चूक तो नहीं रह गई? आप तो सब कुछ जानते हैं। ये बात सुनकर नारद जी मंद मंद मुस्काए और मन ही मन सोचने लगे, जिनके घर स्वयं भगवान पुत्र के रूप में विराजमान है, लेकिन नंद बाबा समझ नहीं पा रहे हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए तो हम भी यहाँ आए हैं, कोई भोजन के भूखे नहीं आए, हम परमात्मा के दर्शन के भूखे आए। नंद बाबा बोले, अच्छा कहाँ है भगवान? नारद जी बोले, हमें तो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो नंद बाबा आतुर होकर बोलते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? तो नारद मुनि बोले, वो देखिए पत्तल उठाकर घूम रहे हैं। तो नंद बाबा ने देखा, अरे अरे ये तो मेरा कन्हैया है, भगवान कहाँ है? और नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं, भगवान कहाँ है? इसी तरह तत्व रूप की पहचान नहीं हो तो भगवान को पास पाकर भी हम दर्शन नहीं कर सकते। जानना बहुत कठिन है। खुद उनके पिता को समझ में नहीं आता है कि ये क्या खेल है, कहाँ है भगवान? ये तो कन्हैया है। नंद बाबा ने कन्हैया को कभी भगवान रूप में देखने वाली आंखों से नहीं देखा, इसलिए परमात्मा उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किए। जिनको तत्व रूप समझ में नहीं आता, उनको परमात्मा का दर्शन पाना असंभव है। सबसे पहले अपने आप को समझे, अपनी आत्मा को पहचाने, ये जान ले कि प्रभु हमारे अंदर ही विराजमान है। जैसे कन्हैया नंद बाबा के घर में थे, नंद बाबा के घर में थे, परमात्मा कोई स्पेशल रूप, कोई विशेष रूप लेकर प्रकट नहीं होने वाले हैं। परमात्मा दर्शन के लिए हमें अपने भीतर ही डुबकी लगानी होगी, ध्यान के द्वारा। ध्यान और गुरु के बिना हम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। बिना गुरु की शरण के परमात्म दर्शन, आत्म तत्व को पाना नामुमकिन है। परमात्मा ने हमें हमारे अंदर परमात्मा मिलन की तड़प पैदा करने के लिए ही इस संसार में भेजा है। जैसे मछली को पानी से निकालकर कुछ देर के लिए पानी से बाहर रखेंगे तो उसको समझ आ जाता है पानी की क्या कीमत है उसके जीवन में। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमें अपने से दूर इस संसार में भेजा हुआ है, कुछ सीखने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए। वैसे ही जैसे समुद्र से बिछड़ी हुई मछली और उसको एक छोटा सा गड्ढा पानी का मिल जाता है तो वो बेचारी उस पानी में ही बहुत खुश हो जाती है, उसी को समंदर मान लेती है, उसको लगता है सब कुछ यही है। उसी प्रकार संसार के सारे सुख उस गड्ढे के जैसे ही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सुख परम सुख नहीं है। परमात्म मिलन, परमात्म दर्शन कितना सुखदायी है। देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन।
स्वयं नंद बाबा भी नहीं समझ पाए, पहचान पाए, तो हम कैसे पहचान पाएंगे। बिना गुरु के ज्ञान के तत्व को समझना नामुमकिन है। मेरे सतगुरु देव बताए अनोखी बात मुझे, मेरे सतगुरु देव बताए अनोखी बात मुझे। जब सतगुरु समझाते हैं कूट कूट कर, प्यार प्यार से, तब हमें समझ आता है आत्म तत्व क्या है। बिना गुरु के बात नहीं बनती है। प्यारा प्रियतम मुझे बता दे, जो राह बता दे प्रभु मिलन की। धन्य धन्य भाग मनाएगी आप सभी को, गुरु महाराज जी का स्नेह मिल रहा है और हम सभी को परमात्म दर्शन जरूर होगा। करो प्यार सद्गुरु से, कल्याण होगा तुम्हारा। धन्यवाद करिएगा परमात्मा का। हमें कहीं ना कहीं से तत्व रूप की समझ आ रही है। तत्व रूप में परमात्मा को जानना बहुत बड़ी बात है। ये जानना ही कि परमात्मा तत्व स्वरूप है। इसलिए सभी महापुरुष कहते हैं सद्गुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सद्गुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में गुरु रूपी ये इतना अमूल्य रत्न है। परमात्मा मिल जाता है, लेकिन सद्गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। और जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, वो जिन्हें अपनाना चाहते हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं, उन्हें सद्गुरु मिलते हैं। और ये महाराज श्री भी कहते हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली होती है, उनके जीवन में पहले महात्मा का, सद्गुरु का आगमन होता है। अगर हमारे पास सद्गुरु है तो उन्हें दिल से, रोम रोम से अपने अंदर समा ले। रोम रोम गुरु गुरु ही बोले। सद्गुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन ये। मेरा सद्गुरु साईनाथ।